खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स, शालोम, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद इस बाइबल स्टडी में ज्वाइन करने के लिए। मैं हूं पास्टर आमिर जॉन विलियम्स, आपके लिए खुदा के कलाम को लाया हूं और आज मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने यशवा की किताब, उसके पहले बाब की 5वीं आयत से लेकर 9 आयत तक। जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 5 to 9। यीशु के नाम से पढ़ता हूँ। तेरी ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। 6 आयत। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस करेगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। 7वीं आयत। तू फ़कत मजबूत और निहायत दिलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हो। 8वीं आयत। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे एक मालबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। 9वीं आयत। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। इस पूरी कहानी को आप में से बहुत सारे बहन भाई समझते हैं, जानते हैं, आपने पहले बहुत दफ़ा पढ़ी है। एक दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो यशवा था वो खुदा के बंदा मूसा का शागिर्द था, स्टूडेंट था, फॉलोवर था, उसकी खिदमत गुजारी करता था, बेटों की तरह, एक गार्ड की तरह, एक नौकर की तरह, एक बेटे की तरह, हर तरह से। और यशवा की सारी तवज्जो मूसा और उसकी ज़िंदगी पे थी और यशवा मूसा के बहुत करीब रहा। और फिर हम देखते हैं कि जब मूसा को खुदा ने दुनिया से बुला लिया, उठा लिया, तो खुदा ने फिर यशवा से कहा कि अब मूसा नहीं है और मूसा की जगह ज़िम्मेदारी तेरी है। और जो खुदा ने यशवा को दिया वो इस तरह से है कि हम देखते हैं खुदा ने उसको हौसला दिया है, क्योंकि वो काम बहुत मुश्किल था। हो सकता है कि आपकी खिदमत गुजारी में, आपकी मिनिस्ट्री में जो काम खुदा ने आपको दिया है बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। एक बात इंतहाई ज़रूरी है कि हम जब मिनिस्ट्री में आते हैं तो हर कदम, हर स्टेप पे, हर रोज़, हर लम्हा, हर घड़ी हम प्रभु से पूछें कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम अपनी ज़िंदगी की हर बात में प्रभु को, खुदा को एक्नॉलेज करें, उससे पूछें कि वो हमसे क्या चाहता है। किसी एक बात में नहीं, हर बात में। कभी कभी हम ये करते हैं, प्रभु की खिदमत करते करते मिनिस्ट्री में हम कुछ बातों में प्रभु से पूछते हैं और कुछ बातों में नहीं पूछते हैं। कभी कभी हम अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहते हैं और उसको मिनिस्ट्री ही समझते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई ख़राबी नहीं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, सो हम वो काम कर लेते हैं। बाद में उसमें हमें
اگر ناکامی ہوتی ہے، زیادہ تر ناکامی ہوتی ہے، اور اگر ناکامی ہوتی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ہم اس بات میں، اس کام میں ناکام ہو گئے، کیونکہ ہم تو منسٹری کرنے نکلے، ہم تو خدمت گزاری کا کام کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی منسٹری میں پربھو کے پیچھے چلتے چلتے ہر بات میں پربھو کی مرضی کو جاننا ہے، اس کی مرضی سے ہم نے ہر روز فیصلے کرنے ہیں، منسٹری کرنی ہے۔ اور یشوع جو ہے وہ بہت قریب ہو کر موسیٰ کو دیکھتا ہے، موسیٰ پر نظریں رکھتا ہے، موسیٰ سے ہر چیز سیکھتا ہے۔ اس کے باوجود بہت کچھ یشوع نے موسیٰ سے سیکھا، بلکہ سب کچھ سیکھا۔ ہم بھی اپنی لائف میں، منسٹری میں اپنے سینئر جو منسٹرز ہیں، پاسٹرز ہیں، خادم ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں، تو بھی ہماری لائف میں، منسٹری میں بہت سارے چیلنجز آ جاتے ہیں، پرابلمز آ جاتی ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان چیلنجز کا سامنا ہم کیسے کریں، ان منسٹری کی مشکلات کا سامنا ہم کیسے کریں۔ تو یہاں پر خدا یشوع کو یہ سکھاتا ہے، 7ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، تو فقط مضبوط اور دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دہنے ہاتھ موڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی ہو۔ ہماری منسٹری کی کامیابی کے لیے، ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے، جو کچھ بھی ہم میں ہے اس کی کامیابی کے لیے، سکسیس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے سینئرز نے، پربھو کے داسوں نے، منسٹرز نے، پاسٹرز نے ہمیں سکھایا ہے وچن میں سے، یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ہمارے استادوں نے، ٹیچرز نے ہمیں سکھایا ہے وہ وچن میں سے ہونا چاہیے۔ اگر وہ وچن میں سے ہے تو ہم اس پر توجہ دیں، ہم اس پر غور کریں، اور بڑی فکر کے ساتھ، بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ ہماری نظریں اس انسٹرکشنز پر، اس ٹیچنگ پر، اس ہدایت پر، اس رہنمائی پر ہمیشہ ٹکی رہے، اور ہم اس رہنمائی کو اور ہدایت کو ہمیشہ مانتے رہیں۔ تو پھر کیا لکھا ہے 7ویں آیت کے اینڈ میں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ ہماری منسٹری، خدمت گزاری اور زندگی کی کامیابی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اس کا لیول جو ہے وہ تھوڑا یا درمیانہ یا بہت زیادہ تب ہو سکتا ہے جتنی توجہ، جتنا فوکس، جتنی اوبیڈینس، جتنی وفاداری ہم پربھو کے وچن کو دیتے ہیں۔ اگر ہم پربھو کے وچن کو توجہ نہیں دیتے تو پھر چانسز یہ ہیں کہ ہمیں اس میں خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اور 8ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ The way of success یا اقبال مندی کی راہ ہمیں تب حاصل ہوتی ہے جب ہم پوری توجہ کے ساتھ پربھو کے وچن پر غور کرتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور 9ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ اور اس کے آگے ایک سوالیہ نشان ہے، ایک کویشچن مارک ہے۔ خدا یشوع سے پوچھ رہا ہے، اور پھر آج ہم سے پوچھ رہا ہے یہی سوال، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ اور آگے لکھا ہے، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ منسٹری میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، چیلنجز کی وجہ سے، زندگی کی پریشانیوں کے سبب سے ہم لوگ خوف میں آ جاتے ہیں،
परेशानियों में आ जाते हैं, ये काम कैसे पूरा होगा, इस काम के लिए क्या होगा, हमें फंड्स कहाँ से आएंगे, ऐसी बातों से हम परेशान हो जाते हैं। मैं आपको अपने एक दोस्त की मिसाल देना चाहूँगा जो कि मिनिस्ट्री में हैं, बहुत अरसे से वो मिनिस्ट्री में हैं और पूरे मुल्क में वो मिनिस्ट्री के लिए खिदमत गुजारी के लिए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, इतने बिज़ी रहते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं मिलता है। और अब उनकी उम्र जो है वो बड़ी उम्र के वो होते चले जा रहे हैं। तो मैं उनसे बात कर रहा था और मैंने उनको यही शेयर किया जो मेरे दिल में आया उनके लिए कि भाई, जो कुछ भी आप करते हैं प्रभु से पूछ कर करें। एक बात को गौर से सुने, ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ हम मिनिस्ट्री में कर रहे हैं सब का सब प्रभु ने ही हमें दिया है। हालांकि हमें लगता है कि वो अच्छे काम हैं, वो करेक्ट, वो दुरुस्त काम हैं जो हम मिनिस्ट्री में कर रहे हैं, मगर ये हरगिज़ इस बात का सबूत नहीं कि खुदावंद ने आपको, प्रभु ने आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। शायद आपने खुद से ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले ली हैं। मैं ये भी करूँगा और मैं ये भी करूँगा, मैं इसकी मदद करूँगा, इसको दूँगा, यहाँ जाऊँगा। और हम अपनी लाइफ को मिनिस्ट्री में इस कदर बिज़ी कर लेते हैं, हमें अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता, अपनी सेहत के लिए कोई टाइम नहीं मिलता, अपनी बीवी, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए किसी किस्म का कोई टाइम नहीं मिलता। हम अपने आप को मिनिस्ट्री में इतना बिज़ी कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सब का सब काम प्रभु ने आपको दिया है, शायद आपने खुद उस काम को अपने ऊपर ले लिया है और आपने अपने मन को सिखा दिया है ये सारा काम मुझे करना है। और आप अपने आप को इस बात की हर वक्त तसल्ली देते रहते हैं, अपने आप को समझाते रहते हैं, अगर मैंने ये काम ना किया तो कौन इस काम को करेगा। और ये सोच जो है वो हमें इतना बिज़ी कर देती है, फिर हम शायद प्रभु की मर्ज़ी से वो काम नहीं कर रहे होते बल्कि अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं। अपने आप को इतना बिज़ी कर लेते हैं कि हमारी सेहत ख़राब होती है, हम रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर रहे होते, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे होते, और फिर उसके सबब से हमारी ज़िंदगी में बीमारी आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, रेस्ट नहीं हमें मिलता, हमें तसल्ली, इत्मीनान, सुकून और ख़ुशी नहीं मिलती है। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि बड़ी तवज्जो के साथ प्रभु के पीछे चलें, बड़ी तवज्जो के साथ उसका जो वचन है उसको पढ़ें और उस पर तवज्जो करें, उसे गौर से समझें और उसको फॉलो करें। और जो भी काम करते हैं, न जाने वो कैसा ही क्यों ना हो काम, आपको ये लगे कि ये ज़रूरी है क्योंकि ये मिनिस्ट्री का काम है, इसके बगैर गुजारा नहीं, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ये सारी सोचें प्रभु के कदमों में लेकर आएँ, प्रभु से पूछें, प्रभु क्या ये सारे काम मुझे करने चाहिए, क्या तूने मुझे इन कामों की ज़िम्मेदारी दी है। जिन कामों के लिए मिनिस्ट्री में प्रभु आपको यस करे, आपको अप्रूव करे, आपको हाँ कहे, उन कामों को लें। और जिनके लिए आप प्रभु की आवाज़ को ना सुनें, उन कामों को रोकें, उन कामों को स्टॉप करें, चाहे वो आपको कितने ही भले लगते हैं। क्योंकि प्रभु जहाँ आप ये समझते हैं, ये देखते हैं कि आपके वसीले दूसरों को बरकत देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, वहाँ पर प्रभु आपको भी ब्लेस करना चाहता है, आपको भी तसल्ली, इत्मीनान और बरकत देना चाहता है। और जब तक आप अपनी ज़िंदगी की हर बात में, हर चीज़ के बारे में प्रभु से नहीं पूछेंगे, आप कभी भी अपनी लाइफ में तसल्ली, इत्मीनान, सुकून, लव, पीस एंड जॉय नहीं पा सकेंगे। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, प्रभु में बढ़ते रहें, उसकी ब्लेसिंग्स में बढ़ते रहें, मगर रोज़ाना हर वक्त ज़िंदगी की हर बात में उसकी मर्ज़ी को मालूम करें। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। अगर आपको इस मैसेज से बरकत मिली है, इस पैगाम से, इस कलाम से बरकत मिली है, आप आज़ादी के साथ इसे अपने मीडिया में, अपने जानने वालों से, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए पूरी इजाज़त है। अगर आप कोई कमेंट्स देना चाहते हैं किसी ख़ास टॉपिक पर,
کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وچن میں سے، کلام میں سے، بائبل میں سے، آپ مجھے کامنٹس پہ لکھ کے دیں، اور میں اس کے بارے میں دعا کروں گا، پربھو سے پوچھوں گا، اور ہم اس کے بارے میں مزید اور بات کر سکتے ہیں۔ پربھو آپ سب کو، خداوند آپ سب کو بلیس کرے، آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل، ہمیشہ پربھو میں بنے رہیں، یسوع کے نام میں، آمین۔